श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। स्तुति अपराह्नकालीन का सत्संग स्तुति के साथ। सर्व संत की बड़ी बलिहारी, बड़ी बलिहारी, बड़ी बलिहारी, सब संतन की बड़ी बलिहारी। उनकी स्तुति कहीं विधि कीजे, मोरी मति आती नीचयना हड़ी, सब संतन की बड़ी बलिहारी। दुख भंजन भव पंदन गंजन, ज्ञान ध्यान निधि जग उपकारी। बिंदु ध्यान विधि नाद ध्यान विधि, सरल सरल जग में परचारी। सब संतन की बड़ी बलिहारी। धनी ऋषि संतन धन्य बुद्ध जी, शंकर रामानंद धन्य अघारी। धन्य है साहब संत कबीर जी, धनी नानक गुरु महिमा बारी। सब संतन की बड़ी बलिहारी। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी, तुलसी साहब अति उपकारी। दादू सुंदर सूरस्व पाचरबी, जगजीवन पल टोभय हारी। सब संतन की बड़ी बलिहारी। सतगुरुदेवी अरोजे भये हैं, होंगे सवाचार नन सिरधारी। भजता है मैं ही धन्य धन्य कही, गाही संत पद आशा सारी। सब संत न की
बड़े बलिहारी। प्रेम भक्ति गुरु दीजिए, बिनाऊ कर जोरी। पल पल छो हन छोड़िए, सुनिए गुरु मोरी। युग युग न जाओ खानी में, ब्राह्मी ब्राह्मी दुख बोरे। पाया हूँ पुण्य आज हूँ नहीं, रहूँ नते दूरी। पल पल माना माया रमे, कभू भी लगना होता। भक्ति भेद बिसरा रही, दुख सही सही रोता। गुरु दया दया करी, दिए वेद बताई। माया भागी जीव के, दिए भाग जगाई। परने जवाल कछु नहीं है, जीवने कमाई। सोबल तबही पावऊं, गुरु हो सहाई। दृष्टि टिकै श्रोते धुन रमे, आशा करूं गुरु दया। भजन में मन सोर में, जस रम सोमया। जोता जागे धुनी सुनी पारे, श्रोती चढ़े आकाशा। सारे धुन में लीन होई, लाहे निज घर वासा। निज पान की जता कल्पना, सब जाय मिटाई। मनसा वाचा कर्मणा, रहे तुम में समाई। आस त्रास जग के सभी, सब वैर बने हो। सकल भूले के रहे, गुरु तुम पद स्नेह। काम क्रोध मद लोभ के, नहीं भेग सता वै। सब प्यारा परिवार आरो,
संपत्ति नहीं भावै। गुरु ऐसी करिए दया, अति होई सहाई। चरण शरण होई कहता हूँ, लीजिए पाना। तुम्हारे जोत स्वरूप यारू, तुम्हारे धुन रूपा। परखतर होने से दीन गुरु, करूं दया अनुपा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अब कुछ देर हम लोग ध्यानाभ्यास करें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। रामचरितमानस प्रथम बालकांड से पाठ। प्रथम सोपान बालकांड। वरना ना मर्थ साघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। अक्षरों, अर्थ समूह, रसों, छंदों और मंगलों की करने वाली सरस्वती जी और गणेश जी की मैं वंदना करता हूँ। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, यभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांत अस्थिमीश्वरम। श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप श्री पार्वती जी और श्री शंकर जी की मैं वंदना करता हूँ, जिनके बिना सिद्ध जन अपने अंतकरण में स्थित ईश्वर को नहीं देख सकते। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुर शंकर रूपिणम्, यया मिश्रो श्रोतयोहि वक्रोपि चंद्र सर्वस्त्र बंधते। ज्ञानमय नित्य शंकर रूपी गुरु की मैं वंदना करता हूँ, जिनके आश्रित होने से ही टेढ़ा चंद्रमा भी सर्वस्त्र बंदित होता है। सीताराम गुण ग्राम पुण्य अयारण्य बिहारिनो, वंदे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो। श्री सीताराम जी के गुण समूह रूपी पवित्र वन में विहार करने वाले विशुद्ध विज्ञान संपन्न कवीश्वर श्री वाल्मीकि जी और कपीश्वर श्री हनुमान जी की मैं वंदना करता हूँ। उद्भव स्थितम संहारकारिणी कलेशहारिणी, सर्वश्रेष्ठ करी सीता न तो हम राम भलो वाम।
उत्पत्ति, स्थिति, पालन और संहार करने वाली, कलेशों की हरने वाली तथा संपूर्ण कल्याणों की करने वाली श्री रामचंद्र जी की प्रियतमा श्री सीता जी को मैं नमस्कार करता हूँ। यन्न माया वशवर्ती विश्वमखिलं ब्रह्मादि देवासुरा यद सत्वाद मृषे भाति सकलं रजो यथा हे ब्रह्म यत पाद पल्लव में कमेव ही भवाम भवे धे स्थिति एरवर्तवतम वंदे हम तम शेष कारण परम रामा सख्यमिसं हरिम। जिनकी माया के वशीभूत संपूर्ण विश्व ब्रह्मादि देवता और असुर है, जिनकी सत्ता से रसी में सर्प के भ्रम की भांति यह सारा दृश्य जगत असत्य ही प्रतीत होता है, और जिनके केवल चरण ही भव सागर से तरने की इच्छा वालों के लिए एकमात्र नौका है, उन समस्त कारणों से परे, सब कारणों के कारण और सब से श्रेष्ठ राम कहने वाले भगवान हरि की मैं वंदना करता हूँ। नाना पुराण निगमागम समतमयत रामायण निगदितम कचिदत्यतोपि स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति मंजुल मातनोती। अनेक पुराण वेद और तंत्र शास्त्र से सम्मत तथा जो रामायण में वर्णित है और कुछ अन्यत्र से भी उपलब्ध है, श्री रघुनाथ जी की कथा को तुलसीदास अपने अंतकरण के सुख के लिए अत्यंत मनोहर भाषा रचना में विस्तृत करता है। सुरठा जो सुमिरत वे सिद्धि होई गणनायक करी वरवदन करऊं अनुग्रह सोई बोधि राशि शुभ गुण सदन। जिन्हें स्मरण करने से सब कार्य सिद्ध होते हैं, जो गुणों के स्वामी और सुंदर हाथी के मुख वाले हैं, वो ही बुद्धि के राशि और शुभ गुणों के धाम श्री गणेश जी मुझ पर कृपा करें। मुँह कहो वचाल पंगु चढ़ाई गिरिवर गहना जासु कृपा सो दयाल द्रवऊ सकल कली मल दहना। जिनकी कृपा से गूंगा बहुत सुंदर बोलने वाला हो जाता है और लंगड़ा लुल्हा दुर्गम पहाड़ पर चढ़ जाता है, वे कलियुग के सब पापों को जला डालने वाले दयालु भगवान मुझ पर द्रवित हो दया करें। नील सरोरुह श्याम तरुण अरुण बारिज नयन करऊं सो मम उर्धाम सदा क्षीर सागर शयन। जो नील कमल के समान श्याम वर्ण है, पूर्ण खिले हुए लाल कमल के समान जिनके नेत्र हैं, और जो सदा क्षीर सागर में शयन करते हैं, वे भगवान नारायण मेरे हृदय में निवास करें। कुंदइंदु समदेह उमा रमन करुणायन जाहि दिन पर नेह करहूं कृपा मर्दन मयन। जिनका कुंद के पुष्प और चंद्रमा के समान गौर शरीर है, जो पार्वती जी के प्रियतम और दया के धाम हैं, जिनका दोनों पर स्नेह है, वे काम देव का मर्दन करने वाले
शंकर जी मुझ पर कृपा करें। बंदौ गुरु पदकं कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। मैं उन गुरु महाराज के चरण कमल की वंदना करता हूँ जो कृपा के समुद्र और नर रूप में श्री हरि ही हैं, और जिनके वचन महामोह रूपी घने अंधकार के नाश करने के लिए सूर्य के किरणों के समूह हैं। बंदाऊं गुरु पद पदुम परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। आमिये मूरी माया चूरन चारु, समन सकल भव रुज परिवारु। मैं गुरु महाराज के चरण कमलों की रज की वंदना करता हूँ, जो सुरुचि सुंदर स्वाद सुगंध तथा अनुराग रूपी रस से पूर्ण है। वह अमर मूल सजीवनी जड़ी का सुंदर चूर्ण है, जो संपूर्ण भव रोगों के परिवार को नाश करने वाला है। सुकीर्ति संभूतन विमल विभूति, मंजुल मंगल मोद प्रसूति। जनमन मंजु मुकुरमल हरणी, किए तिलक गुण गण बस करनी। वह राज सुकृति पुण्यवान पुरुष रूपी शिव जी के शरीर पर सुशोभित निर्मल विभूति है, और सुंदर कल्याण और आनंद की जननी है। भक्त के मन रूपी सुंदर दर्पण के मैल को दूर करने वाली, और तिलक करने से गुणों के समूह को बस में करने वाली है। श्री गुरु पद नख मन मणि गण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि हिय होती। दलन मोह तम सो सुप्रकाशो, बड़े भाग उर आवई जासो। श्री गुरु महाराज के चरण नखों की ज्योति मणियों के प्रकाश के समान है, जिसके स्मरण करते ही हृदय में दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है। वह प्रकाश अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने वाला है। वह जिसके हृदय में आ जाता है, उसके बड़े भाग्य हैं। उघर ही बिमल बिलोचन ही के, मिटाही दोष दुख भवरजनी के। सूझहि राम चरित मणि मानिका, गुप्त प्रगट जहाँ जो जेहि खानिका। उसके हृदय में आते ही हृदय के निर्मल नेत्र खुल जाते हैं, और संसार रूपी रात्रि के दोष दुख मिट जाते हैं। एवं श्री रामचरित्र रूपी मणि और माणिक्य गुप्त और प्रगट जहाँ जो जिस खान में है, सब दिखाई पड़ने लगते हैं। जथा सुअंजनि आंजी दीर्घ, साधक सिद्ध सुजान,
कौतुक देखत शैल्यवन भूतल भूरि निदान। श्री सतगुरु महाराज की जय। जैसे सिंहासन की नेत्रों में सिंहासन की नेत्रों में लगा कर साधक सिद्ध और सुजान पर्वतों वनों और पृथ्वी के अंदर कौतुक से ही बहुत सी खाने देखते हैं। गुरु पद रच मृदु मांजुलयन जन नयन अमीय दृग दोष विभन जन तेहि करि विमल बिल विवेक बिलो चन बरनौ राम चरित भव मोचन। श्री गुरु महाराज के चरणों की रच कोमल और सुंदर नयनामृत अंजन है, जो नेत्रों के दोषों का नाश करने वाला है। उस अंजन से विवेक रूपी नेत्रों को निर्मल करके मैं संसार रूपी बंधन से छुड़ाने वाले श्री रामचरित्र का वर्णन करता हूँ। बंदौ प्रथम महीसुर चरण मोह जनित संशय सब हर सुजन समाज सकल गुण खानी करऊं प्रणाम सा प्रेम सुवानी। भले पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों के चरणों की वंदना करता हूँ, जो अज्ञान से उत्पन्न सब संदेहों को हरने वाले हैं। फिर सब गुणों की खान संत समाज को प्रेम सहित सुंदर वाणी से प्रणाम करता हूँ। साधु चरित शुभ चरित प्रकपासो निरस विशद गुण मैं फल जासो। जो सही दुख परि पर छेद दुरावा बंदनिये जेहि जग जस पावा। संतों की चरित्र कपास के चरित्र जीवन के समान शुभ है, जिसका फल निरस विशद और गुणमय होता है। कपास की ठोड़ी निरस होती है, संत चरित्र में भी विषयासक्ति नहीं है, इससे वह भी निरस है। कपास उज्जवल होता है, संत का हृदय भी अज्ञान और पाप रूपी अंधकार से रहित होता है, इसीलिए वह विशद है। और कपास में गुण तंतु होते हैं, इसी प्रकार संत का चरित्र भी सद्गुणों का भंडार होता है, इसीलिए वह गुणमय है। जैसे कपास का धागा सुई के लिए किए हुए छेद को अपना तन देकर ढक देता है, अथवा कपास जैसे ओढ़े जाने, काते जाने और बुने जाने का कष्ट सहकर भी वस्त्र के रूप में परिणित होकर दूसरों के गोपनीय स्थानों को ढकता है, उसी प्रकार संत स्वयं दुख सहकर दूसरों के छिद्रों दोषों को ढकता है, जिसके कारण उसने जगत में वंदनीय जस प्राप्त किया है। मुद मंगलमय संत समा जो जग जंगम तीरथ राजू। राम भगति जहाँ सुर सरी धारा
सरसई ब्रह्म विचार पर चारा। संतों का समाज आनंद और कल्याणमय है। जो जगत में चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग है, जहाँ उस संत समाज रूपी प्रयागराज में राम भक्ति रूपी गंगा जी की धारा है और ब्रह्म विचार का प्रचार सरस्वती जी हैं। विधि निषेधमय काली मल हरणी, कर्म कथा रवि नंदनी बरनी। हरिहर कथा बीरा जाति बैनी, सुनत सकल मुद मंगल दैनी। विधि और निषेध, यह करो और यह न करो रूपी कर्मों की कथा कली युग के पापों को हरने वाली सूर्य तनया जमुना जी है। और भगवान विष्णु और शंकर जी की कथाएं त्रिवेणी रूप से सुशोभित है, जो सुनते ही सब आनंद और कल्याणों की देने वाली है। बटु विश्वास चल निज धर मां, तीरथ राज समाज सुकर मां। सब ही सुलभ सब दिन सब देसा, सेवत सादर समन कलेसा। उस संत समाज रूपी प्रयाग में अपने धर्म से जो अटल विश्वास है वह अक्षय वट है, और शुभ कर्म की उस तीर्थ राज का समाज परिकर है। वह संत समाज रूपी प्रयागराज सब देशों में सब समय सभी को सहज ही में प्राप्त हो सकता है, और आदर पूर्वक सेवन करने से कलेशों को नष्ट करने वाला है। अकथय अलौकिक तीरथ राऊ, देई सदफल प्रगट प्रभाव। यह तीर्थराज अलौकिक और अकथनीय है एवं तत्काल फल देने वाला है, उसका प्रभाव प्रत्यक्ष है। सुनी समुझाई जन मुदित मन, मन जही अति अनुराग। लाही चारि फल अछत तनु, साधु समाज प्रयाग। श्री सद्गुरु महाराज की जय। जो मनुष्य इस संत समाज रूपी तीर्थराज का प्रभाव प्रसन्न मन से सुनते और समझते हैं और फिर अत्यंत प्रेम पूर्वक इसमें गोते लगाते हैं, वे इस शरीर के रहते ही धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों फल पा जाते हैं। से बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। आप गुरु महाराज की वाणी का पाठ। सत्संग सरोवर। महर्षि मही परमहंस जी महाराज के अमृतमय उपदेश। प्यारे लोगों, संतों के विचार थोड़े से शब्दों में भी आ सकते हैं, किंतु अच्छी तरह से विस्तार रूप से समझने के लिए उनके साहित्य को, उनके ग्रंथों को अवश्य पढ़िए। संतों के ग्रंथ को पढ़ने के पहले उनके भाषिक शब्दों को और उनके अर्थों को अवश्य जानिए। संतों का भेद और पंडितों का भेद प्रसिद्ध है, इसीलिए संतों की युक्ति जानिए और अभ्यास कीजिए।
तब पूरा पूरा समझ सकते हैं। हम लोगों के 3 दिनों के सत्संग में संतों के सभी विचारों का पूर्ण रूप से वर्णन हो असंभव है, लेकिन अल्प मात्रा में थोड़े विचारों का समास रूप में वर्णन होता है। कई संतों के थोड़े थोड़े वचन इसीलिए आपको सुनाए जाते हैं कि किसी एक ही संत की वाणी से कैसे जान सकते हैं कि सब संतों का एक ही मत है। इसीलिए सब संतों की वाणी को पढ़ना चाहिए। अनेक संतों की वाणी को नहीं पढ़कर एक ही संत की वाणी पढ़ने से आप सांप्रदायिक झंझट में फंसे रहेंगे और लड़ाई झगड़ा करते रहेंगे। लोग समाज में अशांति से छूटना नहीं हो सकता और संत मत में जाकर भी सांप्रदायिक झगड़े में जो पड़े तो कहाँ शांति पाने की आशा की जाए। समाज में भी शांति नहीं और साधु संप्रदाय में शांति नहीं हो तो शांति कहाँ हो। सन 1909 ईस्वी में इस सत्संग में शामिल हुआ, तब मालूम हुआ कि सब संतों का एक ही ज्ञान है। पहले मैं दरिया पंथ में था। मेरे गुरु बाबा देवी साहब ने कहा, पहले तुम दरिया पंथी थे, आप समुद्र पंथी हो गए। हम लोग किसी एक संत के पक्ष के नहीं हैं, सभी संतों के पक्ष के हैं। 1904 ईस्वी में मैंने स्कूल छोड़ दिया। बचपन से ही मेरी रुचि इस ओर हो गई थी। कतिपय साधुओं का संग करने से मालूम हुआ कि संतों का ज्ञान इतना ऊंचा है कि वह वेद ज्ञान से भी ऊंचा है, और जो वेद पक्षीय थे, चाहे वे वेद थोड़े ही पढ़े थे अथवा वेद से भेंट भी नहीं थी, केवल उसमें श्रद्धा रखने वाले थे। वे कहते थे कि संतों का ज्ञान वेद बाहम है और श्रद्धा करने योग्य नहीं है। मैं संतों के ज्ञान को अपना चुका था, उससे हटने वाला नहीं था, लेकिन विचार हुआ कि दोनों पक्षों में यथार्थ कहना किस पक्ष का है, इसकी खोज करनी चाहिए। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी के गीता रहस्यमय पढ़ा। सारे मोक्ष धर्म के मूलभूत अध्यात्म ज्ञान की परंपरा हमारे यहाँ उपनिषदों से लगाकर ज्ञानेश्वर तुकाराम, रामदास, कबीरदास, सूरदास, तुलसीदास इत्यादि आधुनिक साधुओं पुरुषों तक अव्याहत चली आ रही है। स्वामी राम आत्मा जी के एक सन्यासी है। पहले उनका नाम पंडित विदेही शरण दुबे था। उन्होंने विदेही विहंगम योग लिखा। उसको मैंने पढ़ा। फिर पंडित जयदेव शर्मा विद्यालंकार महोदय द्वारा चारों वेद संहिताओं का भारतीय अनुवाद पढ़ा। संतों का ज्ञान वेद वाहम या वेद से ऊंचा, ये दोनों बातें झूठी है। बिना खोज ढूंढ के लोग इस तरह की बातें कहते हैं। बिना तलाश के ही किसी निश्चय पर आना गलत है। जिसको विश्वास नहीं हो वह अपने से वेद और संतवाणी पढ़ें और मेरे वेद दर्शन योग को भी पढ़ें। उसमें संतों की वाणी से वेदार्थ का मेल मिलाकर दिखाया गया है। वेद के अध्यात्म ज्ञान को संतों ने अपनाया, उसी का वर्णन किया तथा परमात्म पद तक आरोहण करने का ज्ञान दिया। संतों का अध्यात्म ज्ञान तर्क की कसौटी पर कसने से भी टलने वाला नहीं है। मैं कहता हूँ कि साधना करने पर संतों को जो प्रत्यक्ष अनुभव हुआ
वही बात उन्होंने कही। इसका मुझे विश्वास है। मैं विचार देता हूँ कि सभी अध्यात्म ग्रंथों को पढ़ो, लेकिन पढ़ते पढ़ते ही जीवन खत्म मत करो। बचपन में 1000 लाख करोड़ अरब नील की गणना करते थे, लेकिन युक्त गणना अनुकूल एकत्रित धन प्राप्त किया नहीं। नमक रोटी दाल भात बोलो तो पेट क्या भरेगा। कबीर साहब ने कहा कि बांझ झुलावे पालना, तामे कौन सबाद, करो कुछ नहीं और बकबक करके बोलो बहुत, तो इससे क्या लाभ। संतों ने कहा इस सृष्टि का नियंता परमात्मा है, उनकी मौज से यह सृष्टि हुई। गुरु नानक ने कहा तदी अपनायापु आप ही उपाया, ना किछु ते किछु करी दिखलाया। जैसे मिट्टी से हड़िया गढ़ दो, इस तरह कुछ नहीं था, तब सृष्टि बना दी। कबीर साहब कहते हैं प्रथम 100 आपे आप। इस तरह सभी संतों ने एक ही से सब कुछ का होना कहा है। आगे और भी सिद्धांत है। द्वैत त्रेत आदि जिनके प्रश्न का उत्तर एक दूसरे से ठीक ठीक नहीं बन पड़ता। कितने कहते हैं कि ईश्वर ने इस प्रकार की दुखमय सृष्टि क्यों की। मैं उनसे कहता हूँ कि एक अनादि अनंत सबका मूल है, ऐसा वह मानते हैं कि शादी है शांत है, शांत ससीम मानते हैं। यदि वे शादी शांत ससीम मानते हैं तो उसके परे क्या है। इस प्रश्न का उत्तर अनादि अनंत असीम नहीं कहने से प्रश्न हल नहीं होता। अनादि अनंत को अपनी ससीम बुद्धि में अटा लेना नहीं हो सकता है। परमात्मा ने सृष्टि की, चाहे द्वैत मानो व अद्वैत। जब उन्होंने सृष्टि की तो पहले कंप हुआ, बिना कंप के कुछ नहीं बन सकता। आदि सृष्टि के लिए आदि कंप अवश्य हुआ, चाहे उन्होंने कंप बनाया या सृष्टि की। कुछ कहना होगा, कोई भी कंप बिना शब्द के नहीं है। शब्द कंपमय और कंप शब्दमय होता है। इस बात को मानने के लिए आज के वैज्ञानिक भी बाध्य है। जो आदि कंप व आदि शब्द हुआ, वह आदि शब्द बहुत अद्भुत है, ऐसा संतों ने देखा। इसका प्रतीक व वाचक जो मनुष्य भाषा में कहा जा सके, उसे उन्होंने ओम कहा। यह एक ऐसा शब्द है जो उच्चारण के सब स्थानों को भरकर होता है। ऐसा और कोई शब्द नहीं है। भिन्न भिन्न शब्दों के उच्चारण भिन्न भिन्न स्थानों से होते हैं, किंतु यह एक ओम शब्द ही उच्चारण के सभी स्थानों को भरकर होता है। ऋषियों ने बहुत सोचा होगा। यह शब्द सब शब्दों का प्रतिनिधि है। पहले जमाने में ऐसा प्रतिबंध था कि सब कोई ओम नहीं बोले। संत लोग लड़ाई झगड़ा करने नहीं जाते, हार जीत में वे नहीं जाते हैं, हार ही रहते हैं। कबीर साहब ने कहा, हरिजन तो हारा भला, जीतन दे संसार, हारा सतगुरु से मिले, जीता जम की लार। जबकि ओम कहना मना था तो संतों ने कहा, हम ओम नहीं कहेंगे, राम कहेंगे। राम शब्दों का अर्थ सर्वव्यापक है, इसलिए राम कहा। हमको अपना काम करना है
आपस में लड़ाई झगड़ा करना नहीं है। गुरु नानक साहब खत्री कुल के थे, उनको ओम बोलना मना नहीं था, इसीलिए उन्होंने अपने मंत्र में कहा एक ओम सतनाम, और वे इतने जबरदस्त थे कि कहा चहु बरना को दे उपदेश। और कबीर साहब ने कहा पढ़ो मन ओ नामासी धम। दयानंद स्वामी आए, उन्होंने कहा सबको ओम कहने का अधिकार है, कहो। उनके प्रचार से जो नीच दृष्टि से देखे जाते थे वे ऊंच दृष्टि को कैसे देखे जाते हैं। जो कंप होता है उससे जो बनता है वह कंप उसके कण कण में व्यापक होता है। इस सृष्टि के बनने में जो कंप हुआ वह सृष्टि के कण कण में है। ऐसी कौन धारा है जिसको पकड़कर परमात्मा तक जाया जाए। वह धारा उसी आदि शब्द की है। इंद्रियों के संग में चेतन आत्मा जीव सूरत के रहते हुए वह शब्द उसे अवगत नहीं होता है। संतों ने ये साधन किया और प्रत्यक्ष देखा कि अपने अंदर ज्योति और शब्द है। नाम रूप इस दुई सौपाधि अकतनादि सुसामुझि साधी। गोस्वामी तुलसीदास जी संतों ने कहा तुम्हारे अंदर ज्योति का खजाना है, बहिर्मुख से अंतर्मुख होकर देखो, वहाँ तुमको ज्योति और शब्द दोनों मिलेंगे। इसीलिए उन्होंने दोनों का बड़ा आदर किया। अंतर्मुख होने की विधि तुलसी साहब की वाणी में सुनो। सत्य गुरु संत कंज में वासा, सूरत लाई जा चढ़े आकाशा, श्याम कंज लीला गिरि सोई, तिल परिमाण जान जन कोई। करें छिन छिन मन को तां लगावे, एक पलक छूटन नहीं पावे, श्रुति ठहरानी रहे आकाशा, तिल खिड़की में निसे दिन वासा, गगन द्वार दी से एक तारा, अनहद नाद सुने जनकारा। ध्यान बिंदु उपनिषद में है, बीचाक्षरम परम बिंदुम नादम तच्चो परिस्थितम सशब्दम चाक्षरे छिने निशब्दम परम पदम। अर्थात परम बिंदु ही विचाक्षर है, उसके ऊपर नाद है। नाद जब अक्षर अनास ब्रह्म में लय हो जाता है तो निशब्द परम पद है। यही परम बिंदु तुलसी साहब का तिल है। यह मानसिक बिंदु नहीं है, यह गुरु से जानी हुई योक्ति के अभ्यास से आप ही आप प्रत्यक्ष होता है। कबीर साहब के वचन में है, कबीर कमल प्रकाशिया उगा निर्मल सूर, रेन अंधेरी मिटी गई बाजे अनहद तूर। संत दादू दयाल जी के वचन में है, मन ही सन्मुख नूर है, मन ही सन्मुख तेज, मन ही सन्मुख ज्योति है, मन ही सन्मुख सेज, मन ही स्थिर भया, मन ही सो मन लाय, मन ही सो मन मिलीरा, दादू अनंत न जाय। जो भजन भेद जाने उसके लिए साफ है, और जो भजन भेद नहीं जाने उसके लिए अंधकार है। शब्द के लिए कहते हैं, साध शब्द सो मिली रहे, मन राखे बिलमाई, साध शब्द बिन क्यों रहे, तब ही भिखारी जाई। संत दादू दयाल जी,
सतगुरु बाबा देवी साहब के वचन में है कि जहाँ तक दर्शनीय पदार्थ है, जहाँ से आवागमन होता है, वहाँ तक श्रेष्ठ दृष्टि के जाती है, ले जाती है। इससे आगे जहाँ से आवागमन नहीं होता, इसका साधन शब्द योग है। चौथा पद सतलोक को कहा है और उसको मोक्ष धाम कहा है। कोई कहे कि दृष्टि साधन करते करते सतलोक तक जाता हूँ, तो यह बाबा देवी साहब के कहने के अनुकूल नहीं है और न उपयुक्त वचन का कहने वाला अपने विचार को समझाकर बोध दिला सकता है। ऐसे फजूल दृष्टि साधन को ही सांभवी मुद्रा, वैष्णवी मुद्रा कहते हैं। इसका अभ्यास 3 तरह से करते हैं: अमा, प्रतिपदा और पूर्णिमा। आंख बंद करके देखना अमा दृष्टि है, आधी आंख खोल करके देखना प्रतिपदा है और पूरी आंख खोल करके देखना पूर्णिमा दृष्टि है। पूरी आंख खोल कर और आधी आंख खोलकर साधन करने से कष्ट होता है और आंख बंद कर अभ्यास करने से कोई तकलीफ नहीं होती। सब दिन आंख बंद कर सोते हो, कोई तकलीफ नहीं होती। हमको गुरु महाराज ने जो बताया है उससे आंख में तकलीफ नहीं होगी। सतगुरु महाराज जी ने ध्यान करने को कहा है, केवल ध्यान किया जाए और प्राणायाम नहीं तो कोई हानि नहीं। ऐसा केवल गुरु महाराज जी ने ही नहीं कहा है, बल्कि श्री मद् भगवत गीता के 6 अध्याय में प्राणायाम का कोई जिक्र नहीं है। ऐसी जगह में बैठो, ऐसी आसनी बिछाकर भजन करो, शरीर को इस तरह करके बैठो और अंत में परम शांति रूप फल पाओगे। ये सारी बातें उस ध्यान योग के अध्याय में लिखी हुई है, परंतु प्राणायाम भी करो, यह बात कहीं नहीं लिखी है। हल जोतने वाला हलवाहा ध्यान कर सकता है। आप विद्वान हैं, कुर्सी पर बैठते हैं, तो आप भी आराम से बैठकर ध्यान कर सकते हैं, लेकिन उकताना नहीं होगा, आज ही हो जाएगा। आज आप विद्वान हैं, लेकिन एक ही दिन में विद्वान नहीं हुए, पढ़ते पढ़ते बहुत दिनों में विद्वान हुए। उसी तरह अभ्यास करते करते ध्यान दृढ़ और पूर्ण होगा। भगवान बुद्ध ने कहा है कि मुझे साधन करके बुद्धत्व लाभ प्राप्त करने में 550 जन्म लेने पड़े हैं। भगवान बुद्ध ने भी प्रकाश की बातें कही हैं। धम्म पद पढ़कर देखिए। गुरु नानक ने भी कहा है, भरी गागर भक्ति करीजिए, कुएं भर भक्ति से नहीं होगा। अपना लक्ष्य, अपनी दृष्टि अपने अंदर में समेट कर रखने का अभ्यास आत्मरत होने का अभ्यास है। दृष्टि जमी, सिमटाव हुआ तो ऊर्ध्व गति होने पर श्रीमद् भगवत गीता में जो लिखित है उसका प्रत्यक्ष गत होगा। सिमटी निगाह से अंतर्मुख देखना, उलट कर देखना गुलाल साहब के वचन में है। उलटी देखो, घट में ज्योति पसार, बिनु बाजे तह धुनि सब होवे, बिगसी कमल कचनार। उलटी देखो, घट में ज्योति पसार। बैठी पथाल सूर शशि बांधो, साधो त्रिकुटी द्वार। गंग जमुन के वार पार विच, भरतू हैं अमी करार। उलटी देखो, घट में ज्योति पसार। इंगला पिंगला सुख मन शोधो, बहत शिखर मुख धार। सुरति निरति ले बैठ गगन पर, सहज उठे झनकार। उलटी देखो, घट में ज्योति पसार। सोहम डोरी मूल गही बांधो, मानिक बरत लीलार। कहा गुलाल सतगुरु बर पायो, भरो है मुक्ति भंडार। उलटी देखो, घट में ज्योति पसार।
प्रात स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परमा राध्य संत सदगुरु महर्षि में परमहंस जी महाराज का यह प्रवचन अखिल भारतीय संत मत सत्संग के 50वां वार्षिक महाधिवेशन के अवसर पर ग्राम ढोडरी संथाल परगना में दिनांक 10/2/1958 ईस्वी को प्रातकालीन सत्संग में हुआ था। बिना गुरु की कृपा पाए नहीं जीवन उधारा है। बिना गुरु की कृपा पाए नहीं जीवन उधारा है। नहीं जीवन उधारा है। नहीं जीवन उधारा है। बिना गुरु की कृपा पाए नहीं जीवन उधारा है। फंसी सुरती यायम फांसी आयन सुधी आपनी नासी। फंसी सुरती आयम फांसी आयन सुधी आपनी नासी। भई भव सोग की बासी कठिन जहाँ ते उधारा है। भई भव सोग की बासी कठिन जहाँ ते उधारा है। बिना गुरु की कृपा पाए नहीं जीवन उधारा है। गुरु निज भेद बतलावे सूरत को राह दर्शावे। गुरु निज भेद बतलावे सूरत को राह दर्शावे। जीवहित आप ही आवे सूरत को आई तारा है। जीवहित आप ही आवे सूरत को आई तारा है। बिना गुरु की कृपा पाए नहीं जीवन उधारा है। गुरु ही तू है गुरु भी तू है। गुरु ही जीव के मितु है। गुरु ही तू है गुरु भी तू है। गुरु ही जीव के मितु है। गुरु सम कोई नहीं दूजा जगत सम। गुरु की नीत कर पूजा जगत में इन सम नहीं दूजा। मैं ही को आन नहीं सूझा फकत गुरु ही आधारा है। मैं ही को आन नहीं सूझा फकत गुरु ही आधारा है। बिना गुरु की कृपा पाए नहीं जीवन उधारा है। बिना गुरु की कृपा पाए नहीं जीवन उधारा है। गुरु ही तू है गुरु भी तू है। गुरु ही जीव के मितु है।
गुरु ही तू है, गुरु भी तू है, गुरु ही जीव के मितु है। गुरु सम कोई नहीं दूजा, जो जीव को उधारा है। गुरु सम कोई नहीं दूजा, जो जीव को उधारा है। बिना गुरु की कृपा पाए, नहीं जीवन उधारा है। गुरु की नीत करे पूजा, जगत इन सम नहीं दूजा। गुरु सम गुरु की नीत करे पूजा, जगत इन सम नहीं दूजा। मैं ही को ज्ञान नहीं सूझा, फकत गुरु ही आधारा है। बिना गुरु की कृपा पाए, नहीं जीवन उधारा है। नहीं जीवन उधारा है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आभार। आरती संग सतगुरु के की जय। अंतर जोत हो तलक लीजे। पांच तत्व तन अग्नि जराई। दीपक चास प्रकाश करी जे। गगन थाल रवि शशि फल फूला। मूल कपूर कलश धर दीजे। अक्षत नभता रे मुक्ताल। पोहा पमाल हियार गोई जे। सेतपान मिष्टान मिठाई। चंदन धूप दीप सब चीजें। झलक झांझ मन मीन मजीरा। मधुर मधुर धुनि मृदंग सुनि जे। सर्व सुगंध उड़ी चालिया का सा। मधुकर कमल केली धुनि धीजे। निर्मल ज्योत जरत घट माही। देखत दृष्टि दोष सब चीजे। अधर धार अमृत वही आवै। सतमत द्वार अमर रस बीजे। पी पी होय सुरत मतवा ली। चढ़ी चढ़ी उमगिया मेरा सरीजे। कोट भान छवि तेज ओजाली। अलखा पार लखिला गलगी जे। छिन छिन सुरतया धर पर राखे। गुरु प्रसादया गम रस पीजे। दमकाता काड़ा का गुरु धामा। उलटिया लाला तुलसी तन तीजे।
आरती तन मंदिर में कीजे, दृष्टि जुगल कर सन मुख दीजे, चमके बिंदु सूक्ष्म यति उज्ज्वल, ब्रह्मा की ज्योति अनुपमा लख लीजे, जगमग जगमग रूप ब्रह्मांडा, निरखी निरखी जो तेज दीजे, शब्द सुरतया भ्यास सरलतर, करी करी सार सबद गही लीजे, ऐसी जुगति काया गढ़ त्यागी, भव भ्रम भेद सकल मल चीजे, भव खंडनया रतियह निरमल, करी में ही अमृत रस पीजे, आरती तन मंदिर में कीजे, दृष्टि जुगल कर सनमुख दीजे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय, सब संतन की जय, सत्संग महात्म की जय, सनातन धर्म की जय। जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरु महाराज की जय।